नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जी हां, मैं हाजिर हूं आपके साथ सुपारी पत्रकारिता की एक और कड़ी के साथ। पिछली बार जैसे कि मैंने आपको बताया सुपारी पत्रकारिता के बारे में, कैसे किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो पत्रकारिता की जाती है उसको कहते हैं सुपारी पत्रकारिता। उसका एक उदाहरण आपको पिछली बार मैंने पेश किया था। इस बार एक नए उदाहरण के साथ मैं फिर हाजिर हूं और आपको दिखाता हूं देश के नंबर 1 चैनल आज तक के एंकर सुधीर चौधरी का एक वीडियो, जिसमें वो किस तरह से देश में चल रहे किसान आंदोलन को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से देश में चल रहे किसान आंदोलन को प्रस्तुत करते हैं कि किसानों की मांग नाजायज है और किसान किस तरह से अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जिससे देश को भारी नुकसान होने वाला है। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा। अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा तो इससे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? जी, तो देखा आपने किस तरह से सुधीर चौधरी जी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसानों की मांगें मान ली गई, उनको उनके मुताबिक एमएसपी दे दिया गया, तो देश में खाद्यान्न पदार्थों पे जिन पर एमएसपी दिया जाता है वो 25 से 30% तक महंगी हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। आइए जानते हैं कि आखिर किसानों को मिलने वाले एमएसपी पे वाकई में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमको उतने ही सस्ते मिलते हैं। एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं आपको। गेहूं जिसका आटा बनता है, जिसका दलिया बनता है, और उसको हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, इसकी हकीकत क्या है? एक किसान अपने खेत में गेहूं की उपज करता है और जब मार्केट में ले जाकर के बेचता है, जिसको लेवी कहते हैं, जहां सरकारी खरीदी होती है, वहां ले जाकर के जब बेचता है वो, तो आज की तारीख में जो एमएसपी है, जो खरीद हो रही है, वो 2250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। जिसको 1 किलो में अगर कन्वर्ट करें तो 1 किलो गेहूं का दाम होता है 2250 रुपये। लेकिन जब वो आटा बन के हमारे घरों में आता है तब वो 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से हमको मिलता है। इन ग्राफिक्स के जरिए में समझते हैं कि आखिर आटा और दलिया हम किस रेट में खरीदते हैं और उसका भुगतान किसानों को कितना होता है रॉ मटेरियल के रूप में। जब वो बेचने जाते हैं गेहूं के रूप में तब उनको मिलता है 2250 रुपये, और जब हम खरीदने जाते हैं मार्केट में तो वही हमको आटे के रूप में 40 से 50 रुपये, और दलिया के रूप में अगर हम खरीदने जाते हैं तो 50 से 60 रुपये तक हमको उसका पे करना पड़ता है, उसको हमें भुगतान करना पड़ता है। 50 से 60 रुपये तक भुगतान करना पड़ता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कोई और खा रहा है, वो व्यापारी खा रहा है, वो सारा पैसा व्यापारियों की जेब में जा रहा है। उससे सुधीर चौधरी जी को कोई दिक्कत नहीं है। जो कि लगभग आप सोचिए कि जो गैप है गेहूं की जो बिक्री होती है किसान के द्वारा उसमें और हमारे द्वारा खरीदे हुए आटे के बीच में जो गैप है वो 95% लगभग होता है जाकर के। उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत ये है कि अगर ये गैप थोड़ा कम कर दिया जाए, किसानों को एमएसपी अगर बढ़ा करके दे दी जाए और गेहूं का जो उनको रेट मिलता है उसमें 25-30% इजाफा कर दिया जाए, तो 25-30% इजाफा अगर हो जाएगा तो 95.5% जो हमको ज्यादा भाव में मिल रहा है आटा, उसके बीच का जो गैप है 95.5%, उसमें अगर 25-30% किसानों को मिल जाएगा, उससे सुधीर चौधरी जी को दिक्कत है। उससे कहते हैं कि वो देश की जनता के ऊपर एक बोझ पड़ेगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं या नहीं हैं, वो एक भय और एक डर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की मांगे नाजायज हैं, वो इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि 95.5% मुनाफा कमाने वाले लोगों का मुनाफा कम करने की बात नहीं करते हैं। वो कुल मिलाकर के पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं और वो देश के जो कामगार हैं, जो मेहनतकश हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाते हैं कि सारे लोग ये जो मांग करते हैं वो नाजायज मांग है। उनका एक वीडियो आपने और देखा होगा जिसमें इन्होंने दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी
उस समय इन्होंने एक वीडियो जारी किया था, शायद एमसीडी का चुनाव जब हुआ था तब इन्होंने एक वीडियो जारी किया था, वो भी कहीं पड़ा होगा। अगर आप कहेंगे तो अगले एपिसोड में मैं उसको भी कहीं ना कहीं शामिल करूंगा। उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के चूंकि ज़्यादातर लोग, शब्द कुछ भी हो सकते हैं लेकिन आशय भाव यही है, और हो सकता है शब्द भी यही हो। उन्होंने कहा था दिल्ली में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, यानी दिल्ली की जनता अशिक्षित है, दिल्ली में जाहिल लोग रहते हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जी को वोट करते हैं, वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। ये है सुपारी पत्रकारिता, जो सत्ता की चाटुकारिता में, शीर्ष की सत्ता की चाटुकारिता में इतनी व्यस्त रहती है कि वो हर नीचे के लोगों को कुचल देना चाहते हैं, मसल देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ आपके सामने रखने का आशय केवल ये है कि आप समझें इस पत्रकारिता की हकीकत क्या है। एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, चूँकि बहुत बड़ी आवाज़ है, ये बहुत बड़ी ताकत है इन लोगों की, ये इस तरह का देश में एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह के जो वीडियोस बना रहे हैं, या जो और लोग भी इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे इस पत्रकारिता के मुखौटे को बेनकाब किया जा सके, इसको उजागर किया जा सके, लोगों के सामने लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सुपारी पत्रकारिता का अगर कोई नमूना मिलता है आपके सामने फिर प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।